हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि सीसैट का पूरा कोर्स यहाँ कंप्लीट किया जाएगा, तो हम लोग लगातार उसी की कड़ी में अगला ये टॉपिक है हमारा, मतलब अगला सेशन है जिसमें हम लोग औसत पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए और एक चीज़ को पकड़ के ना उसको आपको गांठ बांध के चलनी है ना। खासकर सीसैट में रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा भटकाव है सीसैट को लेके, और ज़्यादातर हमें जो ये होता है एसएससी बैंक, इन सब के क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाना है। एसएससी का एक अपनी अलग डिमांड है, उस डिमांड को हमें देखते हुए आगे चीज़ें पूरी करनी है। तो प्लीज़ आपसे यही इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कर रहे हैं बेहतर ढंग से करिए, तभी कुछ बेहतर रिज़ल्ट मिल पाएगा, ठीक। और मैं कहूँगा अगर आपको लगता है सीसैट शुरू करना अभी बहुत जल्दी है तो इस धोखे में मत रहिए। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ी सी कमज़ोर है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि लगातार लेवल पेपर का टफ हो रहा है। तो हमें बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, रोज़ एक देख लो यार, और उतने के क्वेश्चन बनाते रहो। मैंने बार बार कहा है कि मैं 75 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा। 50 क्वेश्चन टॉपिक के होंगे, 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो एक टॉपिक पे 75 क्वेश्चन मैं कराऊँ, इससे ज़्यादा और क्या है ना। बस इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा, लेकिन उसको अभी से करिए, है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अंत में क्या होगा, जीएस को आप बहुत अच्छे से टाइम दे पाएंगे, सीसैट से बहुत हल्का फील होगा। बस 1 घंटे भी रिवीजन करोगे, सीसैट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसी बात को लेके शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है, लापरवाही नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं औसत, जो कि हमारा चल रहा था। एक सेशन आ चुका है, एक बार जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है, उसी के ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक। हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 11 व्यक्तियों की औसत उम्र 50 वर्ष है। मतलब 11 आदमी हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है, 50 वर्ष है। यदि पहले 6 व्यक्तियों की औसत उम्र 49 वर्ष हो तथा बाद के जो 6 मतलब लोग हैं उनका जो औसत उम्र हो वो 52 वर्ष हो, तो छठे व्यक्ति की उम्र बताइए। तो अगर मैंने कहा कि भैया 11 व्यक्ति हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है, 50। यदि पहले 6 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है, 49, और पिछले 6 व्यक्तियों के औसत उम्र कितनी है, 52, तो छठे व्यक्ति की उम्र बतानी है। तो देखिए इस सवाल को करने का मैंने टोटल मेथड बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमें सबसे पहले टोटल पे जाना है। किस पे जाना है, टोटल पे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये 11, क्योंकि हमारे पास 11 लोग हैं और 11 लोग की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 50। तो ये मान लीजिए 550 साल तो हमें मिल गए। यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, जो 6 व्यक्ति हैं इनका टोटल निकाल लीजिए। तो 6 व्यक्ति हैं, उनकी उम्र कितनी है, औसतन उम्र कितनी है, 49। तो गुणा कर दिए 49 से, 49 कितना आएगा। सो अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 294। कितना आएगा, 294। उसी हिसाब से अगर 6 को 52, क्योंकि भाई शुरुआत के 6 का औसत इतना है और अंतिम के 6 के औसत इतना है, तो इसका भी निकाल लीजिए। तो 6 × 54 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 312। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए। ये 12 है क्योंकि ये 12 लोग हैं, इनको जोड़ लीजिए। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 910 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, 606। कितना आ जाएगा बोलिए ना, 606। अब 606 में से क्या करेंगे, जो 11 पर्सन्स थे उनका जो एवरेज था वो माइनस कर दीजिए। तो 550, अगर जहाँ इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 6 और 5 0, मतलब 56। दिस इज़ योर आंसर, है कि नहीं। अब देखो इस सवाल को हमने कैसे किया, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने आप को लगाना है, थोड़ा रमना है। 20 मिनट मतलब एकदम झोंक देने हैं। तो देखिए क्या करना है, सवाल में क्या कहा गया है, कुल 11 व्यक्ति थे, उनकी औसत उम्र 50 वर्ष थी। पहले 6 व्यक्तियों की 49 थी, फिर अगले 6 व्यक्तियों की 52 औसत उम्र थी। तो हमने क्या किया, टोटल मेथड फॉलो किया। टोटल बार बार याद कीजिएगा, जब भी औसत की बात करेंगे टोटल पे जाएंगे। ओके सर, टोटल पे जाना है। तो 11 × 50
550 हो गया। अब जो 6 व्यक्ति हैं उनका टोटल निकाल लीजिए 49 से, और अगले 6 का टोटल निकाल लीजिए। अब 6 12 लोग थे, इनका औसत कितना आ गया भाई 606 आ गया, और 11 का औसत 550 था। तो अगर दोनों के औसत का अगर डिफरेंस ले लें तो वही तो जो व्यक्ति होगा वही तो होगा छठवां व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति का और आएगा तो हाँ एक व्यक्ति का 56 हो गया। सीधी सी बात, 12 में से अगर 11 घट गया, जो एक बचा उसी का निकालना है, वो है। अब यहाँ पे छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां कुछ भी कहे उत्तर यही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मज़ा आया, समझ में आया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एकदम जोश से भरे रहिए हमेशा, एकदम एनर्जेटिक, है ना, बिल्कुल भी डल नहीं होना है और लगातार पढ़ाई करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है, कितने परिणाम दे रखे हैं 30, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 10 परिणामों का औसत 40 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही चिंटू सवाल है दोस्तों। कैसा सवाल है? चिंटू सवाल है। तो क्या करना है, टोटल पे जाना है। किस पे जाना है? टोटल। हमेशा याद रखिए औसत में टोटल पे जाना है। तो 30 × 20, अगर 30 परिणामों का औसत 20 है तो ठीक है सर, 30 × 20 कितना आ गया, 3 दूनी 600 आ गया ना, कितना आ गया 600, कोई दिक्कत बोलिए ना। 30 × 600 हमने 30 × 20 कर दिया, सीधी सी बात। उसके बाद हमें पता है अन्य 10 परिणाम है, उनका भी औसत दे रखा है 40। तो अन्य परिणाम कितने हैं 10, और उनका औसत कितना है 40। इसको गुणा कर दें टोटल पे, किस पे जाना है बोलिए ना, याद रखिए टोटल। तो टोटल पे जाएंगे 10 × 40 बराबर 400, कोई दिक्कत बोलिए ना 400। तो ये ऐड अगर कर लें तो ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास कितने परिणाम हो गए भाई, 30 तो पहले थे, 10 और हो गए तो 40 परिणाम हो गए। कितने हो गए 40। अब पूछ रहा है सभी परिणामों का औसत। ठीक है, अगर हमारे पास 1000 क्या मिल गए बोलिए औसत मिल गया, तो कुल 40 लोग हैं, तो 40 से इसको भाग दे देंगे, काट दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए ना, कितना आ जाएगा। अगर इसको काटिए कितना आ जाएगा भाई, 100 को अगर 40 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप सब बोलते ही नहीं, 25 आएगा ना, 25 आएगा। तो 25 आएगा, तो ये 25 क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी भाई। अगर मैंने कहा 30 परिणामों का जो औसत है वो कितना है 20 है, तो मैंने टोटल कर लिया। अगले 10 परिणाम और थे, उनका भी औसत कितना है 40 है, तो हमने निकाल लिया, टोटल आ गया। अब कह रहा है सभी परिणाम, तो सभी परिणाम मतलब 30 परिणाम यहाँ थे, 10 यहाँ थे, टोटल 40 परिणाम हो गए, और टोटल औसत हमें 1000 मिल गया ना, मतलब नंबर टोटल कितने मिल गए 1000 मिल गए ना। तो अगर टोटल नंबर को भाग दे दें तो औसत निकल जाता है। आपको मैंने बताया था जब कभी भी औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सम मतलब सबको जोड़ लेंगे, सम मतलब जोड़, है ना, जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ लेंगे। तो टोटल निकालने के बाद उसको जोड़ लिया, है ना, और डिवाइड कर देंगे नंबर से, डिवाइड कर देंगे नंबर उनकी संख्याओं से, कितने से, उनकी संख्याओं से। तो सबका जोड़ बटे संख्या, तो सबका जोड़ कर लिया और बटे संख्या कितनी थी 40, इससे भाग दे दिया, उत्तर आ गया, है ना, मज़ेदार। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बताइए उत्तर क्या होगा। और हाँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किए थे, है ना, तो इसका मैं 4 ऑप्शन दे दूँ आपको, करेंगे। चलिए देखिए, ऑप्शन A B C D। पहले में 30 है, 35 है, 40 है और 38 है। ट्राई करिए, है ना। सवाल क्या कह रहा है देखिए, मैं पढ़ता हूँ। यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है, कितनी संख्याओं का 5, कितनी संख्याओं का, फिर से बात करते हैं, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, अच्छा भैया, मतलब एक संख्या हमने निकाल दिया तो औसत कितना हो गया 25। तो निकाली गई संख्या कौन सी है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है, मुझे नहीं लगता आपको टाइम लगना चाहिए, ठीक। चलिए अब मैं करता हूँ, आप सब देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम टोटल मेथड पे जाएंगे, हमेशा टोटल। तो क्या करेंगे, 27 औसत है और कितनी संख्याओं का 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 27 × 5 135, कितना आएगा 135, बोलिए ना कितना आएगा 135। आगे क्या लिखा है कि भैया यदि एक संख्या निकाल दी जाए, अच्छा मतलब 5 संख्या थी, एक संख्या निकाल दें तो कितनी संख्या बचेगी 4। जब 4 संख्या बचेगी तो हमारे पास औसत कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, इसको गुणा कर दीजिए, 25 × 4 बराबर 100, कितना आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे बोलिए, अब पूछ रहा है निकाली गई संख्या कौन सी है। अगर हमारा
नंबर घटा है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। नंबर घटा है तो घटा देंगे ना, बोलिए ना। नंबर घटा है तो घटा, 135 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35 आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑप्शन में दिख रहा है 35, ये दिख रहा है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बोलिए ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल एकदम। तो अभी तक हमने क्या समझा, टोटल मेथड समझा। जब कभी कोई सवाल आएगा टोटल पे जाएंगे, अगर संख्या घटी तो घटा देंगे और बढ़ी तो जोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। आइए देखिए, अब हम करेंगे अगला सवाल, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट क्या 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस सवाल को आप करिए, इस सवाल को क्या करिए, आप करिए। चलिए पढ़िए, सवाल क्या लिखा है भैया। एक परिवार है, क्या है, एक परिवार है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं, तो एक लोग ये हो गए, एक ये हो गए, 2 ये हो गए। तो कुल कितने लोग हैं, बोलिए ना, कुल कितने लोग हैं, 4 लोग। कितने लोग हैं, 4 लोग। आगे कह रहा है बच्चों और माता का वजन, मतलब 2 बच्चा और माता, इनका जो औसत वजन है वो 50 है। कितना है, 50 है। बोलिए ना, समझ में आ रहा है सवाल। तो मैंने क्या बोला, एक परिवार है जिसमें माता पिता 2 बच्चे हैं, और बच्चों और माता का जो औसत है, मतलब जो उनका वजन का औसत है वो कितना है, 50 है। यदि बच्चों और पिता का वजन देखा जाए तो 52 है। कितना है, 52 है। तब पिता का अगर वजन 60 है तो माता का वजन बताइए, है ना। बोलिए, तो अगर पिता का वजन कितना है, 60 है, तो माता का वजन बताइए। मुझे लगता है कि आसान सा सवाल है, और आप थोड़ा सा भी अगर ट्रिक लगाएंगे या कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर पे लेके तो कर लेंगे। इसके बाद टाइप 2 शुरू हो रहा है, ध्यान से। तो हमें टाइप 1 यहीं पे ख़त्म करना है बहुत अच्छे से, है ना। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, टोटल पे जाएंगे। बोलिए ना, टोटल पे जाएंगे, ठीक है। बच्चा और माता, तो अगर तो 2 बच्चे हैं और एक माता, 3 लोग हो गए। अगर इन तीनों की बात करें, गुणे 50 करते हैं तो कितना, मतलब इन तीनों का वजन कुल मिला के 150 किलोग्राम होगा। होगा कि नहीं, बोलिए ना, होगा। ठीक है, अगर बच्चे और पिता ले लें तो 3 इनका भी तो होगा। अगर ये माता की बात है तो ये पिता की बात है ना। अगर पिता के आ जाने से कितनी एवरेज बढ़ गई है, 2 से, ठीक है। गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 52 हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, बोलिए ना। इसको गुणा करेंगे तो 156, कितना आएगा, 156 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब अगर पिता के साथ जो एवरेज निकला है 52, उसमें कुल वजन कितना है, 156। अगर इस वो 156 में से पिता का उम्र घटा दें, मतलब पिता की जो 60 साल उम्र है वो घटा दें, तो जो बचेगा कितना आएगा, बोलिए ना, 96। कितना आएगा, 96। तो ये जो आया ये बच्चों का होगा। बोलिए ना, ये बच्चों का वजन होगा, दोनों बच्चों का वजन होगा। होगा कि नहीं, बोलिए ना। अगर मैंने आपसे कहा भैया एक परिवार में माता पिता 2 बच्चे हैं, अगर बच्चों और माता का वजन कितना है, उनका औसत 50 है, तो मैंने कह दिया, गुणा कर दिया। तो मैंने कहा माता के साथ बच्चों का वजन 150 है, लेकिन पिता का 2 बढ़ गया तो मतलब 156 है। उस पर एक बात कह रहा है, पिता का वजन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पिता का वजन घटा देंगे। जब पिता का वजन घटाएंगे तो जो बचेगा वो बच्चों का वजन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए ना, होगा। अब अगर 150 माता का है, यहाँ से देखिए, अगर 150 माता के साथ है टोटल, तो अगर बच्चों का घटा दें, मतलब 96 घटा दें, बोलिए ना, अगर 96 घटा दें तो जो बचेगा वो माता का होगा कि नहीं, क्योंकि ये किसका है, बच्चों का है ना। और ये किसका है, बच्चों का और प्लस माता का, है ना। अगर बच्चों का घटा दें तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा किसका, माता का। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, है। तो आइए चल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, बोलिए ना, कितना आ जाएगा, 54, क्योंकि 54, 10 में से 6 गया 4, इधर 5, है ना। कितना आएगा, 54। तो ये क्या हो गया, माता का उम्र, क्या हो गया, माता की उम्र। बोलिए, कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या होगी। और 54, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बोलिए, एकदम मस्त, है ना। अब ऐसे अगर सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल मेथड पे जाएंगे। टोटल मेथड से हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ी सी चालाकी बरतिएगा, है ना। चलिए अब आए टाइप 2 की शुरुआत करें। चलिए, टाइप 2 बहुत बढ़िया सवाल है, टाइप 2 तो बहुत अच्छे हैं, और इसको हमें और बेहतर ढंग से करना है। कैसे करना है, और बेहतर ढंग से करना है। ध्यान से देखिए, टाइप 2 में
एक ही मेथड है पूरे एवरेज में, टोटल मेथड। इसी को फॉलो करके हम लोग पूरा का पूरा एवरेज आराम से ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है टाइप 2 में, देखिए 100 विद्यार्थी हैं जिनका औसत अंक उनको 40 दिया गया है। कितना दिया गया है बोलिए ना, 40। अगर 100 विद्यार्थी हैं जिनको औसत अंक 40 दिया गया, लेकिन बाद में क्या पता चला, देखिए ना, बाद में पता चला 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया था। मतलब किसी को 53 नंबर मिला था लेकिन उसको पढ़ कितना लिया गया, 83। तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ समस्या आ गई ना, समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि भैया गलत पढ़ लिए, गलत पढ़ लिए तो औसत ये जो 40 निकाले हैं ये तो गलत हुआ होगा, बोलिए ना, गलत हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और नया औसत निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, चलिए शुरू करें। तो क्या फॉलो करना है, टोटल मेथड। क्या फॉलो करना है, टोटल मेथड। आइए, तो 100 गुणे 40 कर दीजिए, 100 गुणे 40 कर दिए सर, कितना आ गया, 400, सॉरी 4000, कितना आ गया, 4000 आ गया ना। 100 गुणे 40 बराबर 4000। यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात ध्यान से। अब यहाँ पे 100 गुणे 40 बराबर कितना आ गया, 4000 आ गया। अब देखिए हमने 53 को क्या पढ़ा है, 83। डिफरेंस ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं डिफरेंस, तो 83 में से 53 माइनस कर दीजिए। तो अब ये बताइए कितना ज़्यादा हुआ, बोलिए ना, कितना ज़्यादा हमने जोड़ लिया था, 30 जोड़ लिया था। अगर हमने 30 ज़्यादा जोड़े, क्योंकि 83 पढ़ लिया था ना 53 की जगह, अगर हमने 30 ज़्यादा जोड़ लिया था तो उसको 30 को क्या करिए, घटा दीजिए, बस सीधी सी बात। जहाँ 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3970 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए ना, 3970 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। अब हमारा ये टोटल, मतलब जो हमने गलती की थी वो अब 4000 की जगह नहीं था, वो कितना था, इतना अमाउंट था, और गलती से हमने 30 ज़्यादा जोड़ा था तो हमने घटा दिया, ठीक है। अब ये बताइए जो 3970 आया ये तो कुल संख्या हो गई, मतलब कुल जोड़ हो गया, टोटल हो गया ना, ये जोड़ हो गया, कुल जोड़ हो गया। अब कुल संख्या से भाग दे दीजिए, औसत निकल आएगा। तो कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 100, 100 से भाग दे दीजिए। 100 से भाग देंगे तो यहाँ 2 जगह पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 39.70। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, बोलिए ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर से समझा दें, आइए देख लीजिए एक बार। अगर ऐसा सवाल आएगा कभी भी, टोटल मेथड पे जाएंगे और टोटल मेथड को 100 गुणे 40, हमने 4000 निकाल लिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ज़्यादा है, मतलब 53 से हमने क्या पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो हम क्या करेंगे भैया, अगर ज़्यादा पढ़ लियो गलती से तो घटाओगे नहीं क्या, घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने गलत पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया तो हम घटा देंगे। हमने क्या किया, घटा दिया। अगर मान लीजिए यही सवाल दूं कि 83 की जगह 53 पढ़ लिया गया तो कम हो जाता ना, तो हमें क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, बोलिए ना, तेजी से बोलिए, जोड़ना पड़ता। लेकिन क्या किया गया है, ज़्यादा पढ़ लिया इसलिए घटा दिया गया है। और घटा दिया गया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कुल नंबर मिल जाएगा, कुल नंबर को हम भाग दे देंगे। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई समस्या मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका सलूशन हम लोग अच्छे से देंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आइए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ यार, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे क्या उत्तर आपका आता है, 1 मिनट। करिए करिए, जल्दी करिए भाई, 1 मिनट का टाइम है। हो रहा है क्या, या ABCD में कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में करिए, मैं बाद में देखूंगा, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आप बस इस पे रिलाई हो जाइए। मैं कह रहा हूँ जितनी गारंटी है
कि आपको औसत में या किसी भी सेगमेंट में यार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस दिल लगा के पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है। जल्दी से बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, बताइए। चलिए अब मैं करूं, आइए देखिए क्या करना है। मैंने क्या बोला, टोटल पे जाना है। अगर 20 कारीगर मेरे यहाँ काम करते हैं मान लीजिए, और उनका औसत जो वो काम करते हैं 56 दिनों का है। कितना है, 56 दिनों का है। बाद में पता चला कि मैंने एक कारीगर ऐसा था जिसने काम किया था 61 दिन, लेकिन गलती से जोड़ लिया गया 64 दिन। अब मुझे ये बताइए, अगर गलती से मैंने 64 दिन जोड़ दिया तो मैंने गलती की कि नहीं की, गलती की कि नहीं दी, मैंने कितने दिन ज़्यादा जोड़ लिए, 3 दिन, है ना। अगर मैंने 3 दिन ज़्यादा जोड़ लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। ये टोटल निकालते हैं, है ना। क्या निकालते हैं, टोटल। ये देखिए, अगर टोटल निकालेंगे तो 20 × 56 कितना आएगा, 1120। कितना आया, 1120। कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बोला, डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस अगर ज़्यादा है, मतलब 61 से 64 3 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 64 में से 61 माइनस करेंगे, 3 आएगा। और हमने गलती से ज़्यादा ले लिया तो घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 117, 20 था ना, 1117, कितना आएगा, 1117। बोलिए कोई दिक्कत, 1117 आ गया। अब ये बताइए 1117 सही आया है, 1117 सही आया है। ये तो हमें कुल संख्या का जोड़ मिल गया। अब हमारे पास कुल संख्या कितनी है, 20 कारीगर तो हैं भैया, इसको भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर, है ना। भाग देंगे तो क्या आएगा, बोलिए ना, निकाला था आपने। इसका आएगा 55.85। क्या आएगा, 55.85। बोलिए एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। किसका किसका आया था ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से एकदम मस्त है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद है कि, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उसी से बनाया है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था, जहाँ पे हमने 53 की जगह 83 पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 83 की जगह 53 पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या है, 100 व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, औसतन कितने रन बनाते हैं, 40। तो टोटल पे जाइए, 100 × 40 कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा ना। बोलिए ना यार, इंगेज रखो अपने आप को, है ना, और एंथुसियास्ट एकदम जोश में। कितना आ गया, 100 × 40 बराबर 4000, 100 × 40 बराबर 4000। अब मुझे बताइए, हमने ज़्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है, बोलिए ना, ज़्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है, बोलो ना, सोचो जरा। मैंने ज़्यादा पढ़ लिया कि कम पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया कम पढ़ लिया। अब 83 जगह 53 पढ़ लिया तो कम पढ़े हो ना, कम पढ़े हो ना। तो 83 की जगह मैंने क्या पढ़ लिया, 53। तो कितना कम पढ़ा है मैंने, 53। अगर मैंने 30 कम पढ़ा, कितना 30 कम पढ़ा, तो भैया 30 कम पढ़े तो जोड़ दो ना, सीधी सी बात है, जोड़ दो। क्योंकि कम पढ़े हो तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, कम पढ़े हो तो बढ़ाना पड़ेगा, कम पढ़े हो तो बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा, 4030। अगर 4030 आ गया तो हमारे पास कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 100। 100 से भाग दे दीजिए। जहाँ 100 भाग दिए तो 2 नंबर पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, है ना। 2 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा। कितना आ गया, कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, अच्छा ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बोलिए एकदम सही, एकदम सही, ठीक। तो ये आज का सेशन रहा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, 11, है ना। 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन तो औसत में करना है, उसके बाद 25 और करना है। तो उम्मीद है कि अभी 4 सेशन और आएंगे तो 50 क्वेश्चन, और एक सेशन में लेके 25 एक बार में कर देंगे पूरा। मैं कह रहा हूँ अगर ये 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, ये 25 तो मैं कह रहा हूँ फटाफट होंगे, ऐसे चुटकियों में या चुटकियों में होंगे, ठीक है। तो बस लगे रहिए। ये 11 क्वेश्चन आप कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे, मैं कह रहा हूँ बढ़िया से नोट करेंगे, ठीक है, बढ़िया से नोट करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। और हाँ, एंजॉय करते रहिए, स्टडी को जोशीला बनाइए, ना कि एकदम थका हारा, ठीक। चलिए, थैंक यू।